अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक शुद्ध आध्यात्मिक चर्चा है, स्पिरिचुअल चर्चा है और बहुत ही अद्भुत ये बात है और मेरा अनुभव भी इसमें मैंने शामिल किया है। और जब मैं काफ़ी दिनों से ये विषय लेने की सोच रहा था, लेकिन जब 2-3 दिन बाद में आज ये निश्चित किया कि आज ये विषय लूँगा तो मेरा मन आनंदित हो गया इस विषय के लिए। शीर्षक है दोस्तों, ईश्वर हमें बुलाता है जब भी हम उनके मंदिर में जा पाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मैं वहाँ फलाने मंदिर में जाके आऊँगा, दर्शन करके आऊँगा। हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता है। जिस दिन भगवान की, ईश्वर की मर्जी होगी उसी दिन आप वहाँ जाके आएंगे। बगैर भगवान के बुलाए आप कहीं नहीं जा सकते। सबों के लिए ये लागू है जो नियम, और मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी बताऊंगा तो आप गदगद हो जाएंगे। जब भी उनका बुलावा आता है, जब भी उनकी मर्जी होती है, हम तुरंत निकल पड़ते हैं। उससे पहले आप हज़ारों बार प्रोग्राम बना लीजिए, नहीं जा सकते जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, जब तक वो बुलाएंगे नहीं। एक पहले फिल्मी गाना आता था, माता तूने बुलाया मैं आया, जोता वाली है शेरा वाली है। जब तक बुलाती नहीं है माता या कोई भी भगवान बुलाता नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है कि उस मंदिर में जाके आप दर्शन कर सकते हो। ये सत्य है कि बगैर बुलाए कोई नहीं जा सकता। इसलिए आपने देखा होगा नास्तिक लोग मंदिर में नहीं जाते। एक्चुअली में वो जाते नहीं है, देवी बुलाती ही नहीं उनको, या ईश्वर उनको बुलाता नहीं है। मंदिर में नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जा रहे हैं, वो नहीं बुला रहे हैं, इसलिए वो नास्तिक है, इसलिए वो जा पाते हैं। और जो लोग आस्तिक हैं वो ईश्वर के बुलाने योग्य है, ये कह सकते हैं। उनको जब ईश्वर चाहे बुलाएगा, जब भी आप जा पाएंगे। आपकी मर्ज़ी से कितना ही प्रोग्राम ना लीजिए, आप नहीं जा सकते। तो जब भी आपको जाने का मौका मिलता है और सौभाग्य प्राप्त होता है, तो आप ये मान लीजिए कि ईश्वर ने हरी झंडी दी है कि आप आ जाइए। जैसे रेलवे स्टेशन पर सिग्नल गिरता है तो रेल प्लेटफार्म पे जा पाती है, वरना आउटर सिग्नल पे खड़ी रहती है। वही स्थिति हमारी होती है। तो मेरा एक अनुभव बताता हूँ और फिर और कुछ चीज़ें बातें करेंगे दोस्त। मैं 2015 तक गुजरात में पोस्टिंग थी। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, जोधपुर का रहने वाला हूँ। मेरा प्रमोशन ड्यू था, तो मैं ये उम्मीद कर रहा था, बड़े अफसरों से मैंने बात भी कर रखी थी कि मुझे वापस अपने गृह राज्य राजस्थान में पोस्टिंग दे दीजिए, कहीं भी जोधपुर या आसपास हो जाए तो और भी अच्छा है। ये भी मान के चल रहा था। हृदय से ईश्वर से प्रार्थना भी की थी, भगवान से भी प्रार्थना की थी कि मुझे वापस गृह नगर मिल जाए, गृह राज्य मिल जाए, और अफसरों को मैंने कह रखा था। लेकिन जब मेरा प्रमोशन हुआ, प्रमोशन मेरा हो गया, लेकिन जब ट्रांसफ़र लिस्ट आई तो मेरा पोस्टिंग जो है नासिक महाराष्ट्र में हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा वैसे ही जो है गृह नगर से 1000 दूर में मोडासा में गुजरात में बैठा हूँ, अब और आगे जो है मुझे 500-400 किलोमीटर लगा दिया है। नासिक महाराष्ट्र में रिटायरमेंट मेरा ड्यू था, तो मैंने कहा अब मुझे वहीं रहना पड़ेगा। तो मेरे मन में कष्ट था एक तरह से कि मेरे को इतना दूर कर दिया। लेकिन आप सोचिए, मैं बगैर मूड वहाँ गया। वहाँ में मुझे LIC ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल लगाया, और वहाँ पे जो है कॉलेज और मेरा बंगला था, जो आवासीय भवन था सरकारी, वो दोनों एक ही हत्ते में थे। अब आप देखिए किस तरह से चीज़ें बदलती है। मैंने ज्वाइन किया अप्रैल में, और उसी साल अगस्त में वहाँ पे नासिक में कुंभ का मेला भरने वाला था। ये मुझे ध्यान भी नहीं था कि इस साल नासिक का कुंभ का मेला जो है नासिक में भरने वाला है। जब वहाँ जाने के बाद में बड़े बड़े पोस्टर देखे नासिक में कि कुंभ भरने वाला है, तो मुझे लगा क्या ईश्वर की मर्जी है, क्या भगवान राम का बुलावा है। क्योंकि भगवान राम ने लास्ट में सीताहरण वगैरह यही हुआ था, इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। तो मुझे वहाँ बुला ले। मैं वहाँ पहुँचने तक मुझे मालूम ही नहीं था कि इस साल का कुंभ जो है नासिक में है। और मेरा जो बंगला था, वो बंगला जहाँ पे राम घाट है गोदावरी नदी पे, जहाँ पे ये मेला का मुख्य स्थल है, केंद्र स्थल है, वहाँ से मात्र आधा किलोमीटर दूर
8-10 मिनट में वहाँ जाके आ सकते हैं, इतना दूर था। ये भी सौभाग्य की बात है। अगर अपन वैसे किसी शहर में कुंभ में जाते हैं तो 10-20 किलोमीटर बाहर वाहन खड़े करने पड़ते हैं, पैदल ठेठ वहाँ पे कुंभ स्थल पे जाना पड़ता है। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मैं वहीं पे जो स्थल से आधा किलोमीटर दूर पैदल आने जाने लगा। उसके बाद में मैंने भी दर्शन किए। मेरे माता पिता, मेरे दूसरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे LIC के मेरे सहयोगी वगैरह भी जगह जगह से आए। और वहाँ पे मैं अकेला रहता था, बंगला बहुत बड़ा था, तो सब लोग आए, सबों ने दर्शन किए। सीता माता का जहाँ से हरण हुआ वहाँ से वो स्थान, नासिका जहाँ से लक्ष्मण ने ना उसकी सुपर्णरेखा की नाक काटी वो स्थान, और भगवान राम वहाँ अधिकतर वनवास के समय नासिक में ही रुके थे, तो राम घाट जो स्नान करने का स्थान है वो हमने देखा। और वहाँ से थोड़ा दूर हनुमान जी का जन्म स्थान भी माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर से थोड़ा पहले, तो नासिक से थोड़ा दूर त्र्यंबकेश्वर जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, ये भी मुझे मालूम नहीं था। वहाँ जाने के बाद में मालूम पड़ा कि यहाँ पे शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग है। वहाँ पे 2.5-3 साल रहने के दौरान मैं औरंगाबाद भी एक इंटरव्यू लेने गया था LIC का, तो वहाँ पे थोड़ा दूर घृष्णेश्वर दूसरा ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए, 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। और वहाँ पे देवगिरी के किले में मेरे पुरखे को 1000 साल पहले वहाँ पे युद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे, तो उनके शहीद स्थल पे भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला। उसके बाद में सन्नी सिग्नापुर है, या आप देखिए मैं गदगद हो गया ईश्वर की कृपा से कि देखिए मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं कुंभ में दर्शन करूंगा। और उस कुंभ के दौरान मैंने सैकड़ों बार जल में जो है स्नान किया, स्नान डुबकियाँ लगाई, लोगों को लेके गया, मेरे माता जी को लेके गया, और भी कई लोगों को लेके। मुझे इतना आनंद आ रहा था पैदल वहाँ जाके ले जाना, वापस लाना, मेरे घर पे ठहराना, बस पकड़ाना, ट्रेन पकड़ाना, कार से छोड़ना। मुझे इतना ईश्वरीय आनंद प्राप्त हुआ कि जो मैं ज़िंदगी में कभी कर नहीं पाया वो मैं वहाँ कर सका। मैं भूल गया था कि जोधपुर से 1000-1500 किलोमीटर दूर हूँ मैं, ये मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। और ऐसे 2.5-3 साल निकल गए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद में आसपास के और भी कई स्थान देखे। उससे पहले भी आप देखिए, जब भी ईश्वर चाहेगा तो आपको बुला लेगा। आपको कई बार पता भी नहीं होगा कि मुझे वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा, अरे मुझे यहाँ बुलाया, जबकि आप उम्मीद भी नहीं कर पा रहे थे। जब भी आपको देखिए ईश्वर इशारा करेगा, उस दिन आप उस मंदिर में, मैं बड़े स्थापित मंदिरों की बात कर रहा हूँ, वहाँ आप जा सकेंगे, वहाँ दर्शन कर सकेंगे। आपका प्लानिंग कोई काम नहीं आता है। कई बार हम सोचते हैं हम जाएं दर्शन करके, नहीं जा सकते आप। जब तक ईश्वर का हरी ग्रीन सिग्नल नहीं होगा आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। तो मेरा मानना है, शास्त्रों का कटु सत्य है, शास्त्रों की मान्यता है, बड़े बुजुर्गों की मान्यता है कि ईश्वर के बुलाए बगैर आप उसके मंदिर में नहीं जा सकते। बगैर बुलाए कभी भी प्रोग्राम नहीं बनेगा, बना हुआ हो तो बिगड़ जाएगा। ईश्वर की मर्जी से जाएंगे तो पूरी यात्रा आपकी सुखद रहेगी, बहुत ही स्वर्गिक आनंद प्राप्त करेंगे। बगैर प्रोग्राम ज़बरदस्ती आप जाएंगे, गाड़ियों में ठूस के जाएंगे तो आप देखो कई बार दुर्घटनाएं तब भी हो गया। ज़बरदस्ती मत कीजिए, ईश्वर की मर्जी होगी, हल्का सा इशारा मिलेगा, आप पहुंच जाओगे, आनंद ही आनंद प्राप्त होगा आपको। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ईश्वर के इशारे पर, ईश्वर के जो नियम बने हुए हैं, ईश्वर की जो कृपा होगी तो आपको सब कुछ अपना आप बुला लेगा, वो खुद बुला लेंगे आपको। तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि ईश्वर जो बुलाता है तो आपको ये चीज़ें प्राप्त हो सकती है। ईश्वर एक चुंबक है और आप लोहा है। ईश्वर अपना आप अपनी तरफ खींचता है। अगर आप लोहे में खोट है तो चुंबक नहीं खींचेगी। एल्युमिनियम को या और किसी चीज़ को कभी भी ईश्वर नहीं खींचता है। शुद्ध बने रहिए जिस धातु के भी आप हैं, ईश्वर रूपी चुंबक आपको बुला लेगी, खींच लेकर आपके दर्शन हो जाएंगे। भगवान रामचंद्र जी का ये राम दरबार मैंने लगा रखा है, वो इसीलिए लगा रखा है कि रामचंद्र जी का सीता हरण से पहले का अधिकतम समय पंचवटी जो है नासिक में स्थान, वहीं पे कटा, वहीं पे ही रहे वो, वहीं पे सोनारा हिरण दिखा, वहीं पे रामचंद्र जी हिरण लाने गए, लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची, वहीं से रावण आया, छल कपट से सीता जी को लेके चला गया, वहीं पे नासिक नाम इसलिए पड़ा, नाक काटा था, लक्ष्मण ने सुपर्णरेखा, वो वहीं हुआ, हनुमान जी वहीं मिले इनको, आगे का प्रोग्राम वहीं पे बना। तो मैं ये अभी भी मैं अंदर से बहुत गदगद हूँ इस चीज़ से
कि ईश्वर की इशारा, ईश्वर की कृपा बगैर आप कहीं भी नहीं जा सकते। जब मुझे ईश्वर की इशारा और कृपा मिला तो मुझे वो सब कुछ मिला जिसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जैसा आदमी अधिकारी भी नहीं होगा। तो हमेशा ईश्वर की कृपा पे नज़र रखिए। जब वो चाहेगा बुला लेगा आपको कहीं दर्शन करने के लिए। भाग दौड़ करने के, हाई तौबा करने की कोशिश मत कीजिए। तो ईश्वर का बुलावा आएगा तो आप मंदिर जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जा सकते। आज का वीडियो शुद्ध आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, धार्मिक और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखने के लिए एक और जो है ठोस संकेत का वीडियो है। दोस्तों, वीडियो को देखें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी हमारे अमर एस्ट्रोलॉजी से जोड़ें। धन्यवाद।